तो देखिए बड़े पावर ट्रांसफार्मर पर क्या होता है कि ऑन लोड टैप चेंजर का ऑप्शन दिया जाता है। अब ऑन लोड टैप चेंजर की मदद से हम लोग एचवी वाइंडिंग के, ठीक है, टैपिंग्स को चेंज कर सकते हैं या एचवी वाइंडिंग के टर्न को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करके आउटपुट वाइंडिंग का वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि बड़े पावर ट्रांसफार्मर पर जिसमें ऑन लोड टैप चेंजर ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें क्या होता है कि टैंक को दो भाग में बांट देते हैं। एक आपका मेन टैंक और दूसरा होता है ओएलटीसी टैंक। मेन टैंक कोर और वाइंडिंग्स के लिए है और ओएलटीसी टैंक जो है ऑन लोड टैप चेंजर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोनों ही टैंक पर ऑयल फिल किया जाता है। और ये देखिए यहाँ भी कंजर्वेटर और ब्रीदर है, और ये देखिए ये टीसीआई भी, और यहाँ बुकोल रिले हो गया। यहाँ जो पाइपलाइन का एंगल है 9 से 10 डिग्री होता है। तो यहाँ भी ओएलटीसी टैंक के लिए भी जो है कंजर्वेटर और ब्रीदर दिया हो रहता है। यहाँ भी जो है कंजर्वेटर जो है लगभग आधा भरा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर ऑयल से, और यहाँ भी जो है ब्रीदर है जिस पर सिलिका जेल भरा हुआ रहता है, ताकि भीतर घुसने वाला एयर का मॉइस्चर को सिलिका जेल में जो है एब्जॉर्ब किया जा सके। यहाँ का भी एंगल जो है 9 से 10 डिग्री ही होता है, और यहाँ पे ऑयल सर्ज रिले लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ ओएलटीसी टैंक पर जो है टैप चेंज होगा एट लोडेड कंडीशन, तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। लेकिन क्या होता है कि ओएलटीसी पर यदि अगर फॉल्ट होता है तो यहाँ पे जो है ज़बरदस्त हीट जनरेट होता है ड्यू टू स्पार्किंग। वैसे केस पर क्या होगा कि ऑयल का जो है सर्ज आपको प्राप्त होगा, हाई स्पीड ऑयल फ्लो होगा थ्रू ओएसआर। तो वैसे केस पर क्या होगा कि ओएसआर जो है वो आपका ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, और वो ट्रिप कमांड रिले पर जाएगा, और फिर रिले क्या करेगा, ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा, और इस तरह से ट्रांसफार्मर का एचबी और एलबी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे ऑन लोड टैप चेंजर ओएलटीसी एंड ऑफ लोड टैप चेंजर। तो बड़े ट्रांसफार्मर पर, ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजिंग का ऑप्शन दिया जाता है एचबी साइड में, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि टैप चेंजिंग हम लोग एचबी साइड में क्यों लेते हैं। तो टैप चेंजिंग जो है एचबी साइड लेने पर क्या होता है कि एचबी साइड में करंट कम होता है, और कम करंट से क्या होता है, स्पार्किंग कम होगा, या कम करंट को इंटरप्ट करना ईजी होता है। दूसरा होता है कि इस अरेंजमेंट के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो हम देखते हैं कि एचबी वाइंडिंग बाहर रहता है, तो बाहर यदि वाइंडिंग रहता है एचबी तो उससे टर्मिनल्स निकालना काफ़ी आसान होता है। तो एचबी वाइंडिंग बाहर होता है तो उससे टर्मिनल निकालना या टैपिंग निकालना ईजी होता है, और एचबी वाइंडिंग में करंट कम होता है जिसको इंटरप्ट इजीली किया जा सकता है। तो यही कारण है कि हम टैप चेंजिंग अरेंजमेंट को ट्रांसफार्मर के एचबी साइड में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ऑन लोड टैप चेंजर जो है बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, और यहाँ क्या होता है कि मैकेनिकल मूवमेंट द्वारा जो है टैप पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि पहले क्या होता है कि नया टैप पोजीशन बनाया जाता है, फिर पुराना टैप पोजीशन को ब्रेक किया जाता है थ्रू मैकेनिकल मूवमेंट, ठीक है। तो ये ओएलटीसी जो है बड़े ट्रांसफार्मर के लिए ये मैकेनिकल टाइप का होता है ज़्यादातर केस में, जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता है, और वो मैकेनिकल मूवमेंट मोटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन लेटेस्ट जो है सॉलिड स्टेट टाइप का भी जो है ओएलटीसी जो है अवेलेबल है, जिसमें एससीआर के मदद से जो है स्विचिंग किया जाता है और टैप के पोजीशन को चेंज किया जाता है, और सॉलिड स्टेट टाइप जो है ओएलटीसी सिस्टम पर जो है किसी तरह का कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस तरह से जो है हम लोग ओएलटीसी यूज़ करते हुए, ठीक है, एचबी साइड के हम लोग टर्न को वेरी करेंगे, और टर्न को वेरी करके आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रेगुलेट करेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, एचबी में टर्न घटेगा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, ठीक उसी तरह से अगर एचबी में टर्न बढ़ाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज घटेगा, उल्टा रिलेशन रहता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑफ लोड टैप चेंजर पर। तो ऑफ लोड टैप चेंजर स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है, इसमें किसी तरह का ओएसआर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ऑफ लोड टैप चेंजर छोटे ट्रांसफार्मर के लिए होता है, इसमें पहले ट्रांसफार्मर को बंद किया जाता है, फिर मैनुअली जो है टैप पोजीशन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई स्पार्किंग नहीं होगा ड्यूरिंग टैप चेंजिंग, इसलिए इसमें किसी तरह का जो है ओएसआर का प्रयोग नहीं करना है। अलग से जो है टैप चेंजिंग के लिए अलग से जो है टैंक या चैम्बर नहीं बनाना है, ठीक है, इसमें कोई ओएसआर नहीं लगेगा, ठीक है।